गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर शुरू करते हैं आज हम आगे का चैप्टर। जैसे कि आप लोग कल टेंस चेंजिंग पढ़ लिए हैं, उसके आगे आज हम आप सबको पर्सन चेंजिंग बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नरेशन में। क्योंकि अगर आपको पर्सन चेंजिंग आ गया तो समझ लीजिए आपके लिए पूरा नरेशन ही ईजी हो गया। तो इसमें केवल समझने वाली बात है, बाकी है बहुत ईजी। मैं आपको अपनी आइडियाज़ बता रहा हूँ, आप सबको केवल ध्यान से सुनिएगा और किस आइडिया पे करना है, किस तरीके से करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं। तो आज हम आप सबको बताने चल रहे हैं चेंजिंग पर्सन, यानी कि हम अगर डायरेक्ट में पर्सन आ रहा है, पर्सन बोले तो ये आपको प्रोनाउंस आई, मी, माइन, वी, आवर्स, ये सारी चीज़ें आए, इनका क्या परिवर्तन होता है, इनका क्या रोल है, कैसे हम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे हम आप बात करते हैं आमने सामने, तो क्या होता है कि तुम और मैं आमने सामने रहेंगे। अगर कोई बात कर रहा है इसमें आमने सामने, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, मेरी बात को अगर कहो जो दूसरे लोगों से जाके कहोगे, क्या हो जाएगा? ये तो कहोगे नहीं कि चलिए आप हमारी तरह आप एकदम सेम टू सेम या जैसे कि वो बोलोगे, आप अपने शब्दों में बोलोगे। जब बोलोगे तो उसमें क्या होगा? तो आप बोलोगे कि वो पढ़ा रहे थे, तो वो लगा यहाँ पर वो शब्द किसी की ओर इशारा कर रहा है, तो यानी कि थर्ड पर्सन। तो वो किस तरह से परिवर्तन होगा, किस तरह से नहीं होगा, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो आप सब ध्यान से देखिए। तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका पर्सन को 3 भागों में बांटा गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन बच्चों जो है आपका आता है आई, उसका पोसेसिव केस होता है माई और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी या माइन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में आप सब दिमाग में रखिएगा, तब आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब्जेक्टिव रूप है, ये पोसेसिव रूप है। पोसेसिव मतलब जो अपने के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई मार्कर। तो ये सारी जो माई लगा रहे हैं अधिकार, पोसेसिव मीन्स अधिकार होता है, तो उसके लिए जो यूज़ कर रहे हो तो सारी चीज़ें। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, माइन भी आता है। और सेकेंड पर्सन में आता है आपका यू, योर, यो। ठीक है, और इसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, समझने वाली बात होती है। उसके बाद आगे थर्ड पर्सन में आता है ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ठीक है, तो इट, इट्स, इट ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। सेकेंड पर्सन केवल एक आपको प्रोनाउन आता है यू का सु। ठीक है, और फर्स्ट में आपके दो आते हैं आई, माई, वी, आवर, अस। तो हम कैसे चेंज करेंगे ये हम जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए, किसके आए? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन या पर्सन आते हैं, तो उसे हमें चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। ध्यान से समझना बच्चों। तो हमने क्या बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन, बोले सेकेंड पर्सन क्या क्या आ रहा है? यू, योर, यो। ठीक है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं, तो हम उसे किस तरह चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और एक रूल और मानता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है, इसका थर्ड पर्सन का, ठीक है, थर्ड पर्सन का आ रहा है, तो क्या होगा? उसमें हम क्या करेंगे? नो चेंजिंग करेंगे। ठीक है, उसमें हम नो चेंजिंग करेंगे, यानी कि जो अगर आपका ही, हिज, सी, हर, ये, देयर, देम, इट, इट्स, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पर्सन चेंजिंग से संबंधित के नियम है आपके। तो ये दिमाग में रख लीजिए, दिया रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहे हैं, उससे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ रहे हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, मैं आपको थर्ड पर्सन का रहे हैं तो उसमें नो चेंजिंग होंगी। ठीक, तो आपको मैं बता रहा हूँ
एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिए गए कि सेट टू मी, उसके बाद सेंटेंस है आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ठीक। तो अब ये आपका सेंटेंस है, तो आपको इसे इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आपने टेंस में अकॉर्डिंग चेंजिंग करना सीख ही लिया है। अब देखो, तो he said to me I am a teacher, तो he और said to का क्या हो जाएगा, told, उसके बाद me, he told me, उसके बाद कंजंक्शन क्या लगाएंगे हम, that। इतना तो आपका बेसिक चीज हो गया, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो अब इसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा पर्सन आया है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन जो है हमने बताया, फर्स्ट पर्सन ये किस स्थान पर है, फर्स्ट नंबर, ठीक, यानी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। और हमने दूसरे नहीं बताया है, जो फर्स्ट पर्सन आए उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, तो हमारा इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो गया है इतना पूरा, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, क्या है, ही। तो क्या करेंगे हम चेंज करते समय, यानी कि जो आई है वो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट रूप में है, तो अब इसके बाद ही हम ही का सब्जेक्ट रूप ये लिखेंगे, ही। अब देखिए यहाँ आई के साथ एम लगा था, ठीक। जब आप चेंज करेंगे तो हमने बताया कि ये जयमार रहे तो उसे हम किसी बता देते हैं, वाज वेयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, he was a teacher, ठीक है। आप सब अगर समझना, तो मैंने क्या बताया कि he said to me, अगर ऐसे सेंटेंस है I am a teacher, तो अगर हम इसे इनडायरेक्ट बनाना है, he told me, उसके बाद कंजंक्शन that, उसके बाद क्या करेंगे हम I को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट है ना, तो इस वाले लाइन में क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा हम उसी के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ के अनुसार यहाँ ही है, तो ही में सब्जेक्ट अनुसार पर ही है, ठीक। तो उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, रोली सेड टू हिम, कामा my brother helped me। अब आपको ये करना, तो किस तरह से करेंगे ध्यान से देखते हैं। आपको पता है रोली said to him my brother helped me, तो यहाँ पर इसको हम कर लेंगे रोली said to का told him, ठीक है, रोली told him, कंजंक्शन क्या लगा देंगे बच्चों, that, ठीक है, कंजंक्शन that लगाएंगे। अब यहाँ से आ गया है आपका पर्सन माई, ठीक है, ये माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का, कौन सा रूप है, पोसेसिव रूप है, ठीक, यानी कि दूसरे नंबर वाला है। कैसे नंबर वाला है, दूसरे। तो अब देखो हमने जब बताया कि जो फर्स्ट पर्सन आए तो उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, रोली। तो अब बताइए रोली एक लड़की है, तो लड़की के पर्सन के रूप में हम किसको यूज करते हैं, सी वाली लाइन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माई पोसेसिव है, सी का पोसेसिव क्या है, हर है, यहाँ हम लिख देंगे हर ब्रदर। अब ध्यान से देखिए किस टेंस में है, हेल्पेड, यानी हेल्प है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हमने बताया था जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो किस में चला जाता है, आप सब जरा बताइए, ये चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा हैड हेल्प्ड। अब मी यहाँ पर है, तो यहाँ मी है, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, हमने बताया ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ रोली है, तो मी एक ऑब्जेक्ट है
हमने बताया ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, मी तीसरे नंबर तो सी का तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, हर। यानी जो सब्जेक्ट है रोली के आधार पे उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से आपका ये पर्सन चेंजिंग है। तो आज हम केवल इतना ही बताएंगे आपको कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन चेंजिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप अच्छे से समझिए, अगर कहीं कंफ्यूज हो तो पूछिएगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर सेकंड पर्सन का आता है तो सेकंड पर्सन के जो एग्जाम्पल है मैं उसको करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी तो दिक्कत होगी अपलोड होने में। तो आप सब केवल पढ़ते रहिए, मैं आपको डेली एक नियम देता रहूँगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तब तक के लिए बाय।